नमस्कार मित्रों, मैं योगी विकास और कोविड-19 को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर विभिन्न तरह की एडवाइजरी समय-समय पर काफ़ी रिसर्च वगैरह चल रही हैं। इसी को लेकर भारत सरकार ने भी स्वायत्त संस्था भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय ने, जो कि नेचुरोपैथी योग के क्षेत्र में कार्य करता है, उसने बहुत ही अच्छे सुझाव कोरोना वायरस से बचने के लिए सुझाए हैं। उनने एक अच्छे से लेटर जारी कर उस चीज़ को बताया है कि क्या-क्या चीज़ें आपको करनी कोरोना वायरस से बचने के लिए, वो हम आज आपको बताते हैं। उसके अलावा भी योग और ध्यान से कोरोना को मिटाने की तैयारी में भारत सरकार के कदम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। योग वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो में हम देंगे। योग वाले इस वीडियो को अत्यंत ध्यान से सुनें, उनके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है वीडियो। जो कोरोना वायरस चल रहा है उसको लेकर 4 बेसिक तरह के उपचार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमें सजेस्ट किए हैं, वो सभी को पालन करने चाहिए। इससे बचने के लिए सामान्य जो उपाय जो हर आदमी को फॉलो करने चाहिए और करना भी अत्यंत ज़रूरी है। दिन भर गर्म पानी पिएं, गर्म करके ठंडा पानी करके उसको पी सकते हैं। कम से कम 30 मिनट तक योगाभ्यास करें, प्राणायाम, आसन, ध्यान। ये क्लास हम सुबह अलग से भी देते हैं, हमारे फेसबुक पर भी इससे संबंधित क्लासें हमने अपलोड की, वहाँ से आप दे सकते हैं। साथ ही ICY न्यूज़ है हमारा, वहाँ से आप योग की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और हल्दी, जीरा, धनिया, इन तीनों को अपने भोजन का हिस्सा बनाना है, और लहसुन को, इनको आपको दैनिक जीवन में हर रोज़ लेना ही है। इनके अलावा आयुर्वेदिक इम्यूनिटी को बढ़ाने के उपाय भी सजेस्ट किए हैं। आयुर्वेद का क्या उपचार आपको करना है वो बताया गया है। इसमें च्यवनप्राश आपको हर रोज़ 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। च्यवनप्राश भारतीय ऋषियों की एक दी हुई आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी औषधि है, जिसमें 54 के आसपास औषधियों से मिलकर बनाया जाता है। उसके अलावा तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और सूंठ, जिसको बोलते हैं सूखी अदरक, और मुनक्का दिन में 1 या 2 बार ज़रूर अवश्य खाएं। इनको 150 ml मतलब 1 गिलास दूध लेकर उसमें आधा चम्मच हल्दी डालकर, इसको गोल्डन मिल्क बोलते हैं, उसको खाएं हमारे। और इसके अलावा जब सूखी खांसी आ जाए, गले में खराश हो जाए, तब आपको करना क्या है, ताज़ा पुदीने के पत्ते या अजवाइन के साथ भाप और इन 2 चीज़ों में, अजवाइन या पुदीने के पत्तों को गर्म पानी में लेकर ऊपर से भाप लेनी है, जैसे हम भाप थेरेपी लेते हैं ऐसे। लौंग के पाउडर को गुड़ या शहद के साथ लेना है, जिसको गले में काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम है और कोरोना का टाइम भी चल रहा है संक्रमण का, इसलिए इस प्रयोग को अत्यंत अनिवार्य से करें। लौंग और गुड़ या शहद, इनको एक टाइम दिन में करें। ये उपचार आमतौर से सूखी खांसी और गले खराश के इलाज के लिए हैं, ताकि लंबे समय तक इस तरह की संभावना ना बने रहे कि कहीं ना कहीं हम कोरोना वायरस के भी शिकार हो जाएं। और एक बहुत सरल आयुर्वेद की कुछ प्रक्रियाएं हैं, वो आपको करनी हैं। जैसे सुबह और शाम, या खाना खाने से 1 घंटे पहले सुबह और शाम को भी डाल सकते हैं अपनी नासिका में। इसको नशा बोलते हैं हम आयुर्वेद में। बादाम का तेल या गाय का घी तया हुआ, और उसको एक बोतल में डाल लें, और 2-2 बूंद खाना खाने से पहले दोनों नाकों में डालना है, और उसके बाद लंबा गहरा सांस लेना है, और यदि मान लिया गले में पहुंच जाए तो उसको बाहर थूक देना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। और एक थेरेपी और ऑयल पुलिंग थेरेपी, 1 चम्मच तिल या नारियल का तेल कोई भी आपके आसपास मिल जाए, वो मुंह में लेना है आपको, और उसको कुरला करना है और उसको बाहर थूक देना है। इसके बाद गर्म पानी से मुंह को साफ करें। इस तरह से ये पूरा एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यहाँ है आप देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का यह है सुझाया गया पूरा फॉर्मेट है। ये आपको इनकी आयुष की साइट से मिल जाएगा इसके उपाय। और इसके अलावा भारत सरकार ने इसको कोविड-19 को समाप्त करने के लिए अंतिम रास्ता यही देखा है कि योग और ध्यान के माध्यम से ही इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के विकसित कंट्री भी इसके आगे नतमस्तक और घुटने टेक चुके हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि यह भी देखा जा रहा है कि कोरोना केवल फिजिकल बीमारी नहीं हो कि मानसिक, मेंटल लेवल पर भी ज़्यादा बीमारी बढ़ा रहा है, और आने वाले समय में मानसिक स्तर पर इसके कुछ ज़्यादा गंभीर
परिणाम समाज के सामने आएंगे, उनको देखते हुए भारत सरकार ने आज से ही पहले कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसमें चिंता, तनाव और अवसाद, डिप्रेशन जैसी, स्ट्रेस जैसी बीमारियां जो हैं वो धीरे धीरे घर करेंगी और लंबे समय तक इसके बहुत भयंकर परिणाम होने हैं। इसी को ध्यान में रखते ये सरकार ने इसको जारी कर दिया, योग और ध्यान से कोरोना मिटाने की तैयारी। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि योग और ध्यान के द्वारा ही इसको मिटाया जा सकता है। इसलिए आगे की तैयारियां योग और ध्यान वाले क्षेत्र वालों को पर निर्देशित की गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो एक मंत्रालय आता है, एक डिपार्टमेंट है सत्यम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये है वही लेटर जो सत्यम ने जारी किया है। जब से ये मैसेज प्राप्त हुआ है, ध्यान और योग से कोरोना को मिटाने की तैयारी, भारत सरकार ने निर्देश जारी किए, उसके बाद से यह भारत सरकार का रिसर्च डिपार्टमेंट इस पर कार्य के लिए आपके नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। ये आप इनकी साइट से देख सकते हैं। इनकी जो साइट है वो है www.dst.gov.in। इस पर आप जाकर देख सकते हैं इसने किया क्या है, उसको आप अब समझे। योग वाले इसको बहुत ही सीरियस लेकर चलें और इसमें अपना बहुत सुनहरा भविष्य भारत सरकार आपको दे रही है। इसमें 3 थीम के अंतर्गत आपके प्रपोजल मांगे गए हैं जो योग में इंटरेस्ट रखते हैं या इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनको अच्छा ज्ञान है। उसमें पहला थीम है इम्प्रूविंग इम्यूनिटी, सेकंड इसमें है इम्प्रूविंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटरवेंशंस टू ओवरकम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा और एनी टाइप्स ऑफ लंग्स डिजीज, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई भी बीमारी उसके लिए। और तीसरा जो इसमें रहता है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इन तीनों को, और जो ड्यू टू आइसोलेशन हो रहे हैं, ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से आने वाले समय में ये समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली हैं, समाज में बहुत गंभीर स्थिति आनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन 3 थीम्स पर जो रुचि रखते हैं योग में, उनसे प्रपोजल आमंत्रित किए गए हैं कि रिसर्च के माध्यम से इन चीज़ों को लेकर भेजें और इसी साइट पर अपने रिसर्च प्रपोजल यहाँ पर या एक्सपीरियंस जो आपका रहा इस फील्ड में, उसको आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहना चाहिए, उसको आप एक फॉर्मेट पर बनाकर इनकी साइट पर आपको भेजना है 30 अप्रैल से पहले। और उन पर भारत सरकार और साइंटिस्ट हैं वो उस पर एक्शन लेंगे और उसके बाद यदि अच्छा आपका रिसर्च रहा तो उसको आगे शोध के लिए आपको भी आमंत्रित किया जाएगा। भारत सरकार इसमें सपोर्ट करेगी आपको फाइनेंशियल हेल्प वगैरह सभी से, स्कॉलरशिप वगैरह से। और उसके साथ साथ इसमें सबसे मेन ये रहता है कि आपका जो आइडिया था और आपका जो रिजल्ट था वो यदि ठीक रहता है या सही पाया जाता है तो उसको मानव जाति की भलाई के लिए अप्लाई किया जाएगा। इसलिए 30 अप्रैल, आज से मात्र ये मान लो 12 दिन बाकी हैं, 12 दिन में अपना एक प्रपोजल बना के वहाँ भेजना है और उसके बाद सेलेक्ट हो जाता तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा भारत सरकार की तरफ से और उसमें भारत सरकार आपको सहायता करेगी। इस तरह से यही पूरा कार्यक्रम अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और इसी के माध्यम से ध्यान और योग को एक बार मानव जाति की भलाई के लिए अप्लाई करने का पूरा ब्लूप्रिंट कह सकते हैं तैयार है भारत सरकार का। ज़रूरत है एक मेहनती योगाचार्यों की और इस फील्ड में कार्य कर रहे लोगों की। ये जो लोग कहते हैं कि योग में कुछ स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है, वो उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल ऊपर का ज्ञान रखते हैं। जिनको डिटेल में ज्ञान है या धीरे धीरे इस फील्ड में काम कर रहते हैं उसके लिए बहुत सारे रोजगार के क्षेत्र हैं। भारत सरकार क्या पूरा मानव जाति के लिए ही लाभकारी होने वाला है ये योग और ध्यान, इसलिए इसको आगे से लागू किया जा रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें और ICY न्यूज़ है उसको आप सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को, और अन्य किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।